नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट एजिंग। एज जैसे जैसे लोग होते जाते हैं वैसे वैसे बहुत सारी मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं। सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि आपको व्हेन यू आर एज्ड तो आपको बहुत सारी केयर की जरूरत है, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। ग्लोबली जितनी भी रिसर्च हुई है मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ ओल्डर पीपल है जिनको केयर की जरूरत होती है। वेरी वेरी निग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ पीपल हु नीड केयर इन एजिंग। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एजिंग के लोग जनरली हमारे यहाँ ये कंसेप्शन है कि रिटायरमेंट हो गई तो हमें हमारी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज खत्म हो गई, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन एज लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है टैक्सेशन में और जीडीपी में। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। एंड आई एम टेलिंग यू, नॉट ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, पुअर कंट्रीज ऑल्सो। एक और जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि ओल्डर पीपल में डिजीजेस बहुत सारी होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गांवों में जाइए, आप ओल्डर पीपल से मिलिए। सिटीज में यस देयर आर डिजीजेस, लेकिन वो ओल्डर पीपल डिजीज नहीं है। जो क्रॉनिक डिजीज है वो यंग जनरेशन को भी होती है। नी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, ये सारी यंग जनरेशन को भी हो रही है। ओल्डर जनरेशन में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि अगर आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली अलर्ट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, तो आप किसी भी एज रिलेटेड डिजीज को बहुत आराम से काउंटर कर सकते हैं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू मेंटेन नॉट जस्ट हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ अ डिजीज, it is maintaining your physical as well as mental balance। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें वो ये है कि भाई मोस्ट ऑफ द डिजीज जो है वो तो जेनेटिक होती हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। आई कैन टेल यू साइंटिफिकली सिर्फ 25% इंपैक्ट आता है हमारे जेनेटिक्स का। 75% इंपैक्ट जो है वो एनवायरमेंट का है और हम लाइफ को कैसे जीते हैं उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो जस्ट बाय सेइंग कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज थी तो मुझे भी डायबिटीज होने वाली है, ऐसा नहीं है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए। एजिंग में दो चीजों पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एजिंग कब से शुरू होती है। एजिंग जैसे ही कोई जन्म लेता है तब से ही शुरू हो जाती है। फ्रॉम द डे वन एजिंग स्टार्ट्स। तो ये कहना कि एजिंग 60 ईयर से शुरू होती है या 30 ईयर से शुरू होती है, नहीं। आई कैन टेल यू, क्रोनोलॉजिकल एज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते कि बायोलॉजिकल एज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 20 साल का जो पर्सन है वो उसकी हो सकता है बायोलॉजिकल एज 40 साल की हो। एक 60 साल का इंसान है, उसकी हो सकता है बायोलॉजिकल एज सिर्फ 30 साल की, उसकी बॉडी इतनी एक्टिव हो। तो आप क्रोनोलॉजिकल एज को भूल जाइए। यू फोकस ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर हेल्थ। फिजिकल एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट आप एक जगह पे बहुत देर तक ना बैठे रहें। जस्ट कीप मूविंग। अगर कोई डोर बेल बजती है, आप बाकी सबको रोक के, अगर आप एज हैं तो आप खुद खड़े होइए, जाइए उसको रोकिए। हाउस होल्ड कोर्स आप कर सकते हैं, गार्डनिंग कीजिए, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कीजिए। कीप योर सेल्फ एक्टिव। दैट इज नंबर वन थिंग विच विल एक्सपेंड योर लाइफ स्पैन एंड हेल्दी लाइफ स्पैन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। आपको ये इंश्योर करना है कि सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, हर तरह की बैलेंस डाइट आपको लेनी है। और वो बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, ऑफ कोर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, ये सारी जो बेसिक हम सबको पता है वो क्या चीजें हैं, उन सब चीजों का आप रेगुलर सेवन कीजिए। आप
एजिंग के मिथ को अपने साइकोलॉजी से बाहर रखिए, बिकॉज इफ यू फील दैट यू आर एजिंग फास्ट तो आपका बॉडी में डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है, आपका हार्मोनल लेवल चेंज होने लगता है, यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एज। तो ये मानना बंद कर दीजिए कि एजिंग से कोई प्रॉब्लम है। आपको क्या चीज माननी है, वो यही चीज है कि अगर इंसान की लाइफ जो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है बाई सम कंट्रोलिंग फोर्स, वो है 100 साल। तो अगर आपको 100 साल तक जीना है, हेल्दी जीना है, सिर्फ दो चीजें, अपने आप को एक्टिव रखिए फिजिकली एज वेल एज मेंटली, और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। ये दो काम कीजिए। थोड़ी बहुत जो बीमारी या कुछ चीजें बीच में आती रहती हैं उनकी चिंता मत कीजिए। अगर आपका बॉडी, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, अगर कोई डिजीज बीच में आती है तो उसको काउंटर करके उसको बहुत इजीली आप उसको वहां से हटा सकते हैं, यू कैन गेट रिड ऑफ इट। तो ये बेसिक चीजें हैं एजिंग के बारे में। तो एजिंग की जो मिथ्स हैं इनसे बाहर आइए एंड ऑलवेज लिव यंग फॉर एवर। धन्यवाद।